तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 45th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम एमंग 3 बॉक्सेस। तो हमारे पास 12 बॉल्स है जिनको हम 3 बॉक्सेस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहले वाले बॉक्स में 3 बॉल्स हमें मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल 12 बॉल्स है जिनको हम 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है कि पहले बॉक्स में 3 बॉल्स मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सिंस ईच बॉल कैन गो एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस, क्योंकि हर एक बॉल इन 12 बॉल्स में से हर एक बॉल किसी भी बॉक्स में जा सकता है। सो देयर आर 3 ओएस इन व्हिच ए बॉल कैन गो टू एनी वन ऑफ द 3 बॉक्सेस। तो यहाँ से हर एक बॉल इन 3 बॉक्स में जाने के लिए 3 ओएस होंगे। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टू द पावर 12 ओएस इन व्हिच 12 बॉल्स कैन बी प्लेस्ड इन द 3 बॉक्सेस। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 12 ओएस होंगे जिन ओएस में हम इन 12 बॉल्स को इन 3 बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ ओएस इन व्हिच 3 balls out of 12 can go to the first box. The first box is 12C3 OS। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है पहले बॉक्स में 3 बॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इन 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स पहले बॉक्स में जा सकते हैं 12C3 OS में। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग 9 बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन द 2 बॉक्सेस इन 2 टू द पावर 9 OS। हमारे पास 12 बॉल्स थे जिनमें से 3 बॉल्स को हमने पहले ही फर्स्ट वाले बॉक्स में प्लेस कर दिया है। अभी हमारे पास 9 बॉल्स है और उन्हें हमें 2 बॉक्सेस में प्लेस करना है, तो जिसे हम 2 टू द पावर 9 OS में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर द फेवरेबल केसेस, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमें जो मिलेगा, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल्स टू 12C3 इंटू 2 टू द पावर 9। पहले बॉक्स में 3 बॉल प्लेस्ड होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो ओएस है, वो है 12C3 इंटू 2 टू द पावर 9। हेंस हम बोल सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equals to the number of favorable cases, that is 12C3 into 2 to the power 9 divided by the total number of cases, that is 3 to the power 12। और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। तो अभी 46th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 5 इज 0.8 एंड दैट ऑफ गेटिंग ए सम लेस देन 8 इज 0.6 इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ डाइस वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इक्वल टू 6 और 7। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं और उनका जो सम है वो ग्रेटर देन 5 होता है एंड लेस देन 8 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सम का वैल्यू 6 या फिर 7 के साथ इक्वल होगा, क्योंकि सम का वैल्यू 5 से बड़ा होता है लेकिन 8 से छोटा होता है। तो हमें फाइंड करना है कि इस 6 और 7 इन दोनों वैल्यूज का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट A and B be the events that denotes sum greater than 5 and sum less than 8। ठीक है, इन दोनों इवेंट्स को रेस्पेक्टिवली डिनोट करता है। देन हम बोल सकते हैं probability of A is equals to 0.8 and probability of B is equals to 0.6। अभी इस सम का वैल्यू 6 या फिर 7 के साथ इक्वल होगा अगर ये दोनों इवेंट्स एक साथ ऑकर करे तो हम बोल सकते हैं the favorable event is AB। दोनों इवेंट्स अगर एक साथ ऑकर कर जाए तो सम का वैल्यू 6 या फिर 7 के साथ इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए इवेंट एंड बी इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं।
सो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा 0.8 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 0.48, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हम बोल सकते हैं हिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum equals to 6 और 7 is 0.48। तो अभी 47th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ n बिस्किट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग कैपिटल n बेगर्स। तो हमारे पास स्मॉल n नंबर्स ऑफ बिस्किट्स है और उनको हम कैपिटल n नंबर्स ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकुलर बेगर रिसीव्स आर बिस्किट्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जहाँ पर एक पार्टिकुलर बेगर आर नंबर्स ऑफ बिस्किट रिसीव करता है। तो सॉल्यूशन में एनी वन बिस्किट कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ एन बेगर्स इन एन ओएस। ठीक है, तो हम किसी एक बिस्किट को कैपिटल एन नंबर्स ऑफ बेगर्स में कैपिटल एन नंबर्स ऑफ ओएस में दे सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं एन नंबर्स ऑफ बिस्किट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम एमंग एन नंबर्स ऑफ बेगर्स इन इक्वल्स टू एन इंटू डॉट डॉट इन स्मॉल एन टाइम्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन टू द पावर एन ओएस। तो हम इन स्मॉल एन नंबर्स ऑफ बिस्किट्स को इन कैपिटल एन नंबर्स ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल एन टू द पावर एन ओएस में। ठीक है, नाउ आर बिस्किट्स, अभी क्वेश्चन हमें गिवन है एक पार्टिकुलर बेगर के पास आर नंबर्स ऑफ बिस्किट रिसीव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आर नंबर्स ऑफ बिस्किट्स कैन बी गिवन टू एनी पार्टिकुलर बेगर। हम आर नंबर्स ऑफ बिस्किट्स को एक पार्टिकुलर बेगर को दे सकते हैं, बेगर इन NCROS। हम NCROS में आर नंबर ऑफ बिस्किट्स को एक पार्टिकुलर बेगर को दे सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ n माइनस आर बिस्किट्स। हमारे पास टोटल n नंबर्स ऑफ बिस्किट्स थे, स्मॉल n नंबर्स ऑफ बिस्किट्स, और उनमें से हमने आर नंबर्स ऑफ बिस्किट्स को एक पार्टिकुलर बेगर को दे दिया है। तो हमारे पास n माइनस आर नंबर ऑफ बिस्किट्स बचेंगे। ओके, which can be distributed among the remaining n minus 1 beggars, which can be distributed, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड among the remaining कैपिटल n माइनस 1 बेगर्स। हमारे पास जो कैपिटल n माइनस 1 बेगर्स बचेंगे उनमें हम इन बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन इन n माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर ओएस। हमारे पास कैपिटल n माइनस 1 बेगर्स है और उनमें हम स्मॉल n माइनस आर बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं n माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर ओएस में। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विल बी favorable cases is equals to NCR into n minus 1 to the power n minus r। Hence हमें जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा the required probability मतलब कि एक पार्टिकुलर बेगर के पास आर नंबर्स ऑफ बिस्किट जाने का जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल्स टू the number of favorable cases, that is NCR into n minus 1 to the power n minus r divided by total number of OS, that is n to the power r, कैपिटल n to the power r, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। ओके।